हे व्हाट्सअप वॉरियर्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगी कि मैंने इतने दिन बाद मैं लोड कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, सो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी वीडियोस को। मेरा फोन खराब हो गया था एक्चुअली। अब नया फोन नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इंग्लिश के वीडियोस डाले थे और अब मैं ज्योग्राफी के वीडियोस डालने वाली हूँ। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स क्लास 9 और 10 के। ये है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट फ्रॉम ज्योग्राफी। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज है क्या। लाइक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ना है और रिसोर्स ही नहीं पता तो काम नहीं चलने वाला। रिसोर्सेज होते क्या है? जो भी सारी चीजें हैं हमारे आसपास, उन सारी चीजों को हम रिसोर्सेज कहते हैं। लाइक चाहे वो हमारा फोन हो, चाहे हमारी चप्पल हो, या मिट्टी हो, या कोई भी मिनरल्स हो, कुछ भी, इवन गोबर भी एक रिसोर्स है। जो भी चीज हमारे लाइफ को इजी बनाता है वो सारा चीज रिसोर्स है। और हम तो वैसे भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम तो किसी भी चीज का यूज निकाल सकते हैं। एक छोटी से छोटी चीज से भी हम लोग यूजेस निकाल सकते हैं। और एक और चीज जो कि आपके यहीं पर आपके डेफिनेशन में सबसे पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource. Exactly. Like जो भी चीजें जो हमारे नीड्स को पूरा कर सकती हैं, जो हमें एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल इन द सेंस यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे नीड्स को पूरा कर सकती है, लेकिन हम उन सब तक पहुंच नहीं सकते, हमें वो सारी चीजें नहीं मिल सकती। एक्सेसिबल नहीं हुई, एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल भी है, मिल भी सकता है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो जैसे एंशियंट टाइम्स में जब आयरन एंड ब्रॉन्ज ये सब का शुरुआत हुआ था, लाइक हम लोगों ने खोज कर निकाला था, अगर हम लोगों को पता ही नहीं होता इन सबको किस तरीके से यूज करना है तो। और सोचो ऐसा चीज कि चलो आपके घर के पास ही कोयला का खदान है, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं वो लोग ज्यादा इजीली मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे कि चलो घर के आसपास कोयला एंड ऑल है, आप लोगों को समझ में आया। और आपके पास कोई साधन ही नहीं है, लाइक टेक्नोलॉजी या मशीन ही नहीं है कि आप उस कोयले को निकाल सके। क्या करोगे? कोई फायदा ही नहीं होगा। गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि सर हमारे यहाँ पर कोयला है और हम लोग आप इसको यूज कर सकते हैं, फिर वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। पर गवर्नमेंट भी कब निकालेगी? जब उनके पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, तभी तो निकाल सकते हैं। एट द सेम टाइम इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। चलो टेक्नोलॉजी आ गया, रिसोर्सेज हो गए, पैसे नहीं है, बिना पैसे के हम लोग वो भी नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों के स्टॉक रिजर्व्स और वो जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्लासिफिकेशन, इसमें दिया हुआ है पानी का एग्जांपल कि पानी हर जगह अवेलेबल है। हम लोगों को ये भी पता है कि पानी में H2O होता है, लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों है, लेकिन क्या वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है? लाइक हम लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग पानी से ऑक्सीजन निकाल कर यूज कर सके? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लोग पानी से ऑक्सीजन निकाल कर यूज कर सके। नहीं तो कोरोना में इतने सारे लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं मारे जाते। और यही यही हम लोग इससे यही कह सकते हैं कि लाइक रिसोर्सेज सिर्फ होना जरूरी नहीं, बल्कि उसके साथ साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास पैसे होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और ही हम लोग उसके आगे कुछ कर सकते हैं। ये तो था हमारे रिसोर्सेज के बारे में। लाइक इन्वायरमेंट हो, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो, नेचर, ह्यूमन बींग्स, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे फिजिकल एनवायरमेंट इसका तभी तक इसका इंपॉर्टेंस है, फिजिकल एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंस इसी वजह से है क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है। अगर हम ह्यूमन बींग्स नहीं होते तो किसी भी नेचर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। लाइक अगर ह्यूमन बींग्स नहीं होते तो पेड़ पौधे नहीं होते, बिकॉज पेड़ पौधों को तो CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और अगर हम इंसान नहीं होते तो फिर ये गोल्ड, सिल्वर या डायमंड, इन सब का भी कोई मतलब नहीं रहता। कैसे मतलब होगा? कोई पहनेगा तब तो। अब किसी कुत्ते या बिल्ली को तो आपने नहीं देखा है ये डायमंड एंड गोल्ड पहने हुए खुद से बनाकर। हाँ, हम लोग अगर किसी को पालते हैं, पालतू बनाते हैं, किसी के पास बहुत सारे पैसे हो तो कुत्ते और बिल्लियों को भी गोल्ड पहना दिया जाता है, चेन वेन पहना दिया जाता है। बट क्या वो खुद से कभी लेकर खुद से पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। क्या वो खुद से खदानों में जाकर काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो वी ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स।
जो बाकी रिसोर्सेस को रिसोर्स बनाता है। एट द सेम टाइम वी आर इंटरडिपेंडेंट, लाइक नेचर भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है एंड इवन हम लोग भी नेचर पर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। हम लोग कोई भी काम बिना टेक्नोलॉजी के नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम हमें इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए। टेक्नोलॉजी तभी बनेगा जब हमारे पास विद्या होगी। विद्या कोई लड़की नहीं बल्कि विद्या, लाइक हमें हमारे पास एजुकेशन होगा। एग्जैक्टली अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हम लोग नेचर से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? हमारे पास पढ़ाई ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कहाँ से क्या बनाना है, कैसे मशीन्स बनाने हैं, तो फिर हम नेचर से कैसे निकालेंगे? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस का, तो सबसे पहला ही टॉपिक क्या है हमारा? बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेस। सो बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेस होता क्या है? रिसोर्सेस जानने से पहले हम लोगों को सबसे पहले जानना चाहिए कि इनके ओरिजिन कैसे, लाइक क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? हमारे इन्वायरमेंट में तो बहुत कुछ है, कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। सो रिसोर्सेस बायोटिक है या एबायोटिक? बायोटिक इज फॉर लिविंग थिंग्स, एबायोटिक इज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। फिर क्या ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? रिन्यूएबल, अब रिन्यूएबल जो दोबारा रिन्यू हो सकता है, जैसे पानी, हवा, सोलर एनर्जी, ये सारे हमेशा बार बार रिन्यू होते रहते हैं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो ये है कि जो हमारे लाइफ टाइम के अंदर, जो हमारे जिंदा रहते रहते रिन्यू हो जाता है, उसको हम लोग रिन्यूएबल बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल हम लोग बाकी सारे रिसोर्सेस को इसलिए बोलते हैं, लाइक जितने भी हमारे कोयला हो गया या जितने भी सारे बाकी के रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम है, ये सारे को बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। जैसे कि हम लोगों को पहले से ही पता है, तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बहुत टाइम लगता है, पर क्या ये रिन्यू नहीं होता? वो भी तो रिन्यू होता है, पर हम लोग उसको नॉन रिन्यूएबल नाम क्यों दिए? नॉन रिन्यूएबल नाम इसलिए दिए क्योंकि वो हमारे लाइफ स्पैन में रिन्यू नहीं होता। 100 साल में रिन्यू नहीं होता, बल्कि और बहुत सारा साल लगता है रिन्यू होने में। चाहे वो हमारा सॉइल ही क्यों ना हो, सॉइल को कुछ कुछ सेंटीमीटर करके भी बहुत साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं कि एक पूरा लेयर बन सके। सो इसलिए हम लोग इन सारे रिसोर्सेस को नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, जिसमें कोल आ गया, हमारा पेट्रोलियम आ गया, ये सारा हो जाएगा हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। फिर आता है हमारा यहाँ पर ओनरशिप। ओनरशिप में है हमारा इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। सबसे पहले हम लोग देखें जिंदा है या नॉन लिविंग है, जिंदा है या मरा हुआ है। दूसरा चीज हम लोग देखें कि रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा से जल्दी रिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या बहुत टाइम लगेगा रिन्यू करने में, नॉन रिन्यूएबल है। तीसरा चीज हम लोग देखते हैं ओनरशिप। ओनरशिप में हमारा यहाँ पर क्या है कि ओनरशिप में सबसे पहला आता है इंडिविजुअल। कौन सी ऐसी चीजें हैं? ओनरशिप मतलब किसका है? मेरा है, कम्युनिटी का है, गवर्नमेंट का है, ये इंटरनेशनल है, लाइक सब कोई यूज कर सकता है, सब कोई, इंटरनेशनल, सारे देश, पर विद परमिशन, विदाउट परमिशन नहीं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल आ गया। चलो इंडिविजुअल में तो हम लोगों को पता चल गया, जो मेरा जमीन है, मेरा जमीन, इसको हम यूज करते हैं। मेरा घर, मेरे नाम से लिखा हुआ है घर, मेरा मोबाइल फोन, मेरा बुक, ये सारा इंडिविजुअल हो गया जो हम लोगों का है। उसके बाद आते हैं हम लोग कम्युनिटी। कम्युनिटी में लाइक आसपास के कम्युनिटी वाले यूज कर सकते हैं, जैसे ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गए, जैसे हमारा पार्क हो गया, जैसे बाकी सारे जगह। अब आप ये नहीं बोल सकते कि स्कूल एंड मॉल्स भी है उसमें कम्युनिटी ओन, नहीं, कम्युनिटी ओन स्कूल और मॉल्स नहीं होते, स्कूल और मॉल्स भी आ जाते हैं इंडिविजुअल में। हाँ, हम लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, बट वो हमारा नहीं हो जाता। सो यहाँ पर कम्युनिटी ओन का सीधा सीधी मतलब ब्यूरियल ग्राउंड। अब ब्यूरियल ग्राउंड में किसी को दफनाने के लिए, या हिंदुओं का जो शमशान घाट होता है वहां पर जलाने के लिए हम लोगों को पैसे नहीं लगते हैं, लाइक पैसे नहीं लगते इन द सेंस हम लोगों को किसी और को जाकर, हाँ सर आपके जमीन पे हम ये मरे हुए इंसान को दफना सकते हैं या नहीं, ये हम नहीं पूछते। पार्क में जाने के लिए हम लोगों को अलग से, ये जो कम्युनिटी पार्क या ग्राउंड्स होते हैं, प्ले ग्राउंड्स होते हैं आसपास, हमारे घर के आसपास जो प्ले ग्राउंड्स होते हैं, वहां पर जाकर खेलने के लिए हम लोगों को दूसरे को पैसे नहीं देने पड़ते। सो दीज आर द थिंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। फिर आता है नेशनल रिसोर्स। सो नेशनल तो भाई सारा का सारा रिसोर्स हो गया, जो भी हमारे इंडिया के अंदर में, वो सारा का सारा नेशनल रिसोर्स हो गया। चाहे वो हमारे मिनरल्स हो, लाइक कोल, पेट्रोलियम और व्हाटएवर इट इज, वो सारे मिनरल्स, या फिर हमारा खुद का जमीन ही क्यों ना हो,
हाँ ठीक है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन पेपर है, हमारे नाम का है, लेकिन अगर कभी गवर्नमेंट को वहां से कोई भी अच्छा काम करना है, लाइक रोड्स बनवाने हैं या रेलवे ट्रैक बिछाना है या जो भी काम करना है, या फिर कोई फैक्ट्री सेटअप करना है, गवर्नमेंट फैक्ट्री सेटअप करना है, तो गवर्नमेंट आपसे आपका जमीन ले सकती है। हाँ, उसके बदले आप लोगों को पैसे मिल जाएंगे, मुआवजा मिल जाएंगे एंड ऑल दैट, वो अलग बात है, लेकिन सारा का सारा जमीन हो गया जो इंडिया के बाउंड्री के अंदर है, जो हमारे डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर, वो सारा का सारा जमीन हो गया, या जितने भी मिनरल्स हो गए, वो सारे के सारे हमारे गवर्नमेंट के होते हैं, नेशनल ओन रिसोर्स। इंटरनेशनल ओन रिसोर्सेज में क्या होंगे? सो अगर बात करें इंटरनेशनल रिसोर्सेज के, सो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में जितना भी हमारा 200 नॉटिकल माइल्स या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर होता है, वो सारा हो गया हमारा ओपन ओशन, लाइक पूरा सबका, कोई इंडिविजुअल नहीं, सबको यूज कर सकते हैं। बट कुछ कुछ ओर्स है जिसके लिए हम लोगों को किसका पूछना पड़ता है, किससे पूछना पड़ता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। एक और चीज, हर एक डू यू नो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। मैं अभी इसे मिटा रही हूँ सो दैट मैं आप लोगों को बता सकूं इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड अच्छे से समझा सकूं इसे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज को। यहाँ पर क्या है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। और हाँ, एक और चीज, नेशनल रिसोर्स में एक और पॉइंट था। नेशनल रिसोर्स हम लोग ये जानते हैं कि हर एक, चाहे वो रोड्स, कैनल्स, रेलवेज एंड ऑल, ये सारा का सारा गवर्नमेंट का होता है, नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। इवन ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड एवरीथिंग दैट आर inside our political boundaries are our national resources. But there are some oceanic areas like up to 12 nautical miles. हाँ, कुछ कुछ के बुक में कुछ 22 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 92.2 किलोमीटर ये भी होंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 12 नॉटिकल माइल्स अगर आपके ऑप्शन में है, और अगर आपके ऑप्शंस में नहीं भी है तो भी आप 12 नॉटिकल माइल्स इजीली लिख सकते हो। ये 22.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर के चक्कर में मत फंसे रहना। अब ये 22.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर है क्या? ये हमारा जैसे इंडिया का निचला वाला हिस्सा है, जो कि हमारा पूरा का पूरा ओशन है, पूरा ओशन से। अब ओशन में यहां से इस जगह से लेकर यहां पर 19.2 किलोमीटर्स या फिर 22.2 किलोमीटर्स तक का जो भी एरिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये आ जाएगा हमारे नेशनल रिसोर्स में, नेशनल रिसोर्स के अंदर। ठीक है, यहां तक तो हो गया कि ये हमारे इंडिया से इतना थोड़ा सा जो जगह है, ये हमारा नेशनल रिसोर्स। अब ये सोचो कि इंडिया का लैंड बाउंड्रीज अगर सिर्फ और सिर्फ लैंड बाउंड्रीज की तरफ ही हम लोगों का ये होता है, एक्सेसिबिलिटी होता है कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही हम लोग यूज कर सकते हैं, और हम लोग ओशनिक रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते, तो हमारे जो डिफेंस वाले शिप्स हैं वो सारे कहाँ पर रहते? या अगर हम लोगों को मैरिन लाइफ रिसोर्सेज से कुछ चाहिए होता, वो सारा हम लोगों को कहां से मिलता? सो इसलिए हर एक देश का जितना भी कोस्टल एरिया जिस भी देश के पास है, उस देश के लिए ये जो 22.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर है, या फिर हम लोग ये कहें कि 12 नॉटिकल माइल्स है, ये उसी देश का हो जाता है, उस देश का हो जाता है, जितना भी हमारा कोस्टल एरिया से है। अब अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल रिसोर्सेज के, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या होगा? इंटरनेशनल रिसोर्सेज के लिए अगर हम लोग बात करें तो जितना भी 200 नॉटिकल माइल्स के आसपास है, यहाँ देखो जैसे इंटरनेशनल रिसोर्सेज में दे दिया है, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होता है। अब ये याद करने वाला पॉइंट है, 1 मार्क्स वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कि क्या है, तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। दैट मीन्स हम लोगों को उन रिसोर्सेज को अगर यूज करना है तो हमें इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पूछना पड़ेगा। The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the occurrence of international institution. यही मैं बता रही थी आप लोगों को कि ये जो हमारा ओशनिक एरिया है, ओशनिक एरियाज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, तो 100 नॉटिकल माइल्स के बाहर का जो ओशनिक एरिया है, ये हम लोग बिना किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पूछकर नहीं काम कर सकते इसमें।
अगर हम लोगों को चाहिए तो हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड एक और चीज यहाँ पर डू यू नो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू यू नो को तो बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं करना है, क्योंकि डू यू नो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 1 मार्क्स क्वेश्चन। सो यहाँ पर डू यू नो में क्या है? डू यू नो दैट इंडिया हैज गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लाइक क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया को मैग्नीज नोड्यूल्स निकालने का परमिशन मिला हुआ है, कि हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं मैग्नीज, यहाँ से हम लोग मैग्नीज निकाल कर यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों को परमिशन लिया है, हम लोगों को परमिशन मिली हुई है, हम लोगों ने परमिशन ले लिया है। सो ये हुआ हमारा इंटरनेशनल। ध्यान से समझना टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में कुछ 4-5 ही चीजें हैं। सबसे पहला है बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक लिविंग थिंग्स, एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। फिर रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल जो हमारे लाइफ स्पैन के अंदर में रिन्यू हो सकता है, और जो नॉन रीन्यूएबल वो हमारे लाइफ स्पैन के अंदर में रिन्यू नहीं हो सकता। अब बोलोगे मैम हर दिन तो 1000 साल बीत रहा है, पहले 1000 साल से तो हर दिन थोड़ा 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 रिन्यू हो ही रहा है। लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिन्यू हो रहा है, पर क्या इतना रिन्यू हो रहा है कि हम लोग जिस लेवल में खर्चा करते हैं उतना सही से उतना ज्यादा वो रिन्यू हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना रिन्यू हो रहा है उससे डबल ट्रिपल खर्चा हम लोग कर देते हैं। फिर उसके अलावा आता है हम लोग को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में इंडिविजुअल बताया मैंने आप लोगों को, कम्युनिटी ओन, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, इंडिविजुअल जो हम लोगों का है। कम्युनिटी ओन जो पार्क एंड प्लेग्राउंड्स एंड ऑल ये सारी चीजें हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेशनल जो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर का है वो सारा नेशनल, और उसके बाद उसके अलावा जो भी है यहाँ से यहाँ तक लाइक 12 नॉटिकल माइल्स, या फिर हम लोग बात करें 19.2 या 22 किलोमीटर्स, 22.2 किलोमीटर्स यहाँ तक हम लोगों का इंडिया का है। क्यों है ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर जितना भी है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का उस पर कोई हक नहीं होता, उसके लिए हम लोगों को पूछना पड़ता है गवर्नमेंट से, लाइक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, उन लोगों से हम लोग को परमिशन लेने पड़ती है, तभी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में क्या है हमारा? पोटेंशियल रिसोर्सेज है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज है क्या? पोटेंशियल रिसोर्सेज यहाँ पर हम लोगों को एग्जाम्पल से बताया कि जैसे राजस्थान और गुजरात में लाइक बहुत ज्यादा हम लोगों के पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जिससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। पर हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है कि हम लोग उसको कर सके। लाइक ऐसा समझ लेते हैं ना कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास बहुत दिमाग है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ट्यूशन कर सके या स्कूल जा सके, तो वो क्या हुआ है पर यूटिलाइज नहीं हो पाया। उसके बाद आते हैं हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज में हो गया हमारा कि डेवलप्ड रिसोर्सेज ऐसा कि हमारे पास क्वांटिटी भी है, क्वालिटी भी है, हम लोग यूज भी करते हैं। मतलब अच्छा खासा क्वांटिटी में भी रिसोर्सेज है, बहुत अच्छा क्वालिटी का भी रिसोर्स है, और हम लोग बहुत अच्छे से यूज भी करते रहते हैं इसको, लाइक बहुत सही यूज करते हैं हम लोग। और जैसे कोल हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीजें हैं भी हमारे पास टेक्नोलॉजी भी हम लोग यूज भी करते हैं। सो ये सारे को हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड। पोटेंशियल जो हमारे पास है पर हम उसको यूज नहीं कर सकते, लाइक थोड़ा बहुत टू द फुलेस्ट यूज नहीं कर सकते। हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं यूज करते, बिल्कुल यूज करते हैं, लेकिन जितना पोटेंशियल है उसमें, लाइक सोलर एनर्जी में जितनी पोटेंशियल है कि वो पूरे के पूरे लाइक स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है, इतना अच्छा सोलर रिसोर्सेज या सोलर एनर्जी वहां पर हमारे गुजरात राजस्थान में मिलता है, पर हम लोग उतना अच्छे से उसको यूज नहीं कर पाते। और एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा महंगा भी लगता है। सोलर पैनल सब कोई लगा भी नहीं पाते, बहुत महंगा पड़ता है सोलर पैनल्स लगाना। फिर आता है हमारा स्टॉक। Minerals in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among the stocks. तो यहाँ पर क्या है हमारे पास स्टॉक में, लाइक स्टॉक हो गया कि हमारे पास पोटेंशियल है, हर कुछ है, लेकिन हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। पोटेंशियल में कम से कम हमारे पास स्टॉक था, लाइक मिनरल्स थे, तो थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी था, ऐसा नहीं था कि एकदम जीरो है। तो थोड़ा बहुत जैसे विंड मिल्स है हमारे पास, सोलर पैनल्स है हमारे पास, हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन तो फुलेस्ट यूज नहीं कर सकते।
स्टॉक में तो हम लोग थोड़ा बहुत भी यूज नहीं कर सकते। यहीं पर आता है हमारा पानी वाला एग्जाम्पल, जिसमें हम लोगों को बताया गया था कि पानी वाले में पानी में क्या होता है, H2O होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों होता है, पर हम लोग पानी से ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं अलग कर सकते? बिकॉज हमारे पास इतनी पोटेंशियल ही नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई रिसोर्स ही नहीं है कि हम पानी को बचा कर रख सके, लाइक पानी से ऑक्सीजन निकाल सके। ये तो कोरोना की वजह से इतने सारे लोगों की मौत नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। उसके बाद आते हैं हम लोग रिजर्व। तो रिजर्व क्या है? रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक्स which can be put into use with the help of existing technology known how, but their use has not been started. तो यहाँ पर क्या है रिजर्व में, लाइक रिजर्व्स को सबसेट ऑफ द स्टॉक भी कहा गया है, क्योंकि रिजर्व को हम लोग यूज कर सकते हैं, जितने हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यूज कर सकते हैं, पर हम लोग उसको फ्यूचर में यूज करने के लिए बचा कर रखे हैं या बाद में यूज करेंगे करके। These can be used for meeting of future requirements, जिसको हम लोग बाद में यूज करने के लिए उसको बचा कर रखें, रिजर्व करके रखें। काइंड ऑफ यहाँ पर एक सबसे फेवरेट एग्जांपल है मेरा, जैसे कि किचन में पोटेंशियल। चलो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज में किचन एग्जांपल्स के जरिए कि हम लोग खाना बना सकते हैं, हमारे पास खाना है, गैस भी है, बहुत ज्यादा ये नहीं, चलो गैस नहीं मानते हम लोग, इंडक्शन मान लेते हैं, इंडक्शन है हमारे पास, गैस नहीं है तो इंडक्शन में रोटी बनाना नहीं आता, रोटी नहीं बना सकते, और लेकिन हमें बहुत अच्छे से रोटी या खाना बनाना भी नहीं आता, तो क्या हुआ, सब कुछ रखा हुआ है लेकिन बनाना ही नहीं आता, कर ही नहीं सकते, टू द फुलेस्ट उसको यूज ही नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, डेवलप्ड, खाना भी है, मतलब जितना भी खाने का सामान है, रोटी आटा चावल दाल सब कुछ है, सब्जियां भी है, मसाले भी हैं, सब कुछ है, हमें बनाना भी आता है, हम बनाकर खा भी सकते हैं और खाते भी हैं, हमारे पास गैस स्टोव सब कुछ है, तो वो हो गया हमारा डेवलप्ड। फिर आ गया हमारे पास स्टॉक मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे स्टोर रूम में कुछ एक्स्ट्रा 10 किलो की चावल की बोरी या आटा का बोरा ये सारा रखा हुआ रहता है, वो सारा क्या होता है कि हम लोग के पास है सब कुछ, पर हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज इन द सेंस हमारे पास गैस स्टोव नहीं है कि हम उसमें रोटी बनाकर पकाकर खा सके, गैस स्टोव नहीं है तो हम लोग बना नहीं सकेंगे, गैस चूल्हा कुछ नहीं है जिससे हम लोग बना सकते हैं, और सिर्फ आटा चावल यही दाल ही नॉर्मल चीज है, वो कुरकुरे एंड बिस्किट्स ये सारा नहीं है, तो क्या हुआ, ये स्टॉक हो गया कि हमारे पास है सामान लेकिन हम उसको बनाकर खा नहीं सकते, कच्चे नहीं खा सकते। वो पानी वाला जो एग्जाम्पल था इसी में था। फिर रिजर्व्स जैसे हमारे पास किचन में सामान है, हम लोग उससे बनाते हैं खाते हैं, स्टोर रूम में 10 किलो का ये क्या बोलते हैं चावल आटा का बोरा रखा हुआ है अलग से, कि जब खत्म हो गया अगर तो फिर हम लोग बाद में उससे निकाल कर खा सकते हैं, वहां से लेकर उठा सकते हैं, बना सकते हैं। सो ये हो गया रिसोर्स कि हमारे पास है भी, हम उसे यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए, लाइक फ्यूचर के लिए बचा कर रखें कि हम लोग फ्यूचर में उसको बनाकर खाएंगे और रखेंगे। सो दिस इज इट। इसके बाद हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल, ये वाला अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू एवरीवन।